तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, बिहार की महिलाओं के लिए जो बेरोजगार है उनके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा महिला बेरोजगार योजना जो है वो शुरू की गई है और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक रूप से शुरुआत में 10,000 रुपए की एक मुश्त राशि जो है वो फॉर्म भरने के बाद दी जा रही है। काफी सारी सेविकाओं का, सहायिकाओं का मेरे पास मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, इंस्टाग्राम मैसेज आया कि अतुल जी, महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जो 10,000 रुपए मिल रहा है, क्या हम सेविका उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या हमें पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देखने को मिलेगी। मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा कि आखिर फॉर्म को भरना कैसे है। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि फॉर्म कौन भर सकता है, क्या सेविका के लिए स्पष्ट कोई नियम है या नहीं है कि सेविका भरेगी या नहीं भरेगी। इसके अलावा कौन से वैसे परिवार की महिला है जो फॉर्म नहीं भर सकती है और ये पैसा कैसे मिलेगा। 10,000 रुपए मिलने के बाद अगला 2 लाख रुपए मिलने के लिए क्या प्रोसीजर है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में देने वाले हैं। सेविका सहायिका के लिए स्पेशल ये वीडियो है। उम्मीद करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर भी आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी देखने को मिलती है। सबसे पहले चलिए बिहार सरकार की ओर से महिला बेरोजगार योजना के संबंध में जो डिटेल पीडीएफ है, जो नियमावली है, वो हम आपको समझा दें। तो फाइनली आप सभी सेविका से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रही है, इंफॉर्मेटिव जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि क्या सेविका सहायिका दोनों को भी 10-10 हज़ार रुपये जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के संबंध में जो है, जो बेरोजगार महिला है उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में डिटेल में हम यहाँ पर कंप्लीट जानकारी, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है बिहार सरकार का, उसके माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ पर जीविका का लोगो आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें जीविका की भागीदारी सबसे ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर बिहार सरकार का जो पोस्टर बैनर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, उसके संबंध में नीचे जानकारी देखने को मिलने वाली है। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि कहीं कहीं मैंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को बेरोजगार योजना कह दिया, तो इसको आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रपत्र भरने के लिए जो डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी गई है, महिलाओं को उद्यम का मौका मिले, बिजनेस करने का मौका मिले, वह सशक्त हो, बिहार सशक्त हो। इसके लिए योजना के बारे में ये है कि महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, सशक्त करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने किया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला की अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता जो है इसमें प्रदान की जा रही है। 10,000 रुपये जो आपको मिलेंगे, उसमें आपको फॉर्म भरते समय यह दिखाना होगा कि आखिर जो है आप किस काम के लिए, जैसे कि कोई घरेलू काम हो, पापड़ बनाने का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, जो है अचार बनाने का काम हो, किस काम के लिए आपको पैसा चाहिए, आपको काम करने के लिए शुरुआत के लिए सरकार पैसा दे रही है। इसमें जो है ग्रामीण विकास विभाग बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, जिसको जीविका के माध्यम से प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार का सहयोग भी लिया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये महिला ये बता रही है कि हम इसमें जो है मधुबनी पेंटिंग या साल बनाई का या पेंटिंग का काम करते हैं, तो हमें रोजगार के लिए पैसा चाहिए। मधुमक्खी पालन के लिए इस महिला को पैसा मिला हुआ, इसलिए यहाँ पर इनका फोटो दिया गया है। अब देखिए, मुख्य लक्ष्य ये है, पहले योजना को समझिए कि योजना है क्या। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में प्रत्येक परिवार की एक महिला को ही अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपये की प्रथम किस्त की राशि दी जाएगी। यही 10,000 रुपये के लिए दिन भर लोगों के मैसेज आ रहे हैं और लोग घर की महिलाओं को जो है प्रयास कर रहे हैं कि उनको पैसा मिल जाए। 10,000 रुपये जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो मिलेगा, उसमें आपको रोजगार शुरू कर देना। रोजगार शुरू करने के बाद उसका डिटेल लिया जाएगा, आकलन किया जाएगा और आकलन करने के बाद 2 लाख रुपए की सहायता राशि उसके बाद दी जा सकती है। अगर बिजनेस में ग्रोथ दिखे या फिर बिजनेस जो है आपको सही लगे और आपको और पैसे की आवश्यकता हो, तो सरकार उसको वेरिफिकेशन कराकर आपको 2 लाख रुपये उसके बाद देगी। इस पहल से न केवल महिलाओं को रोजगार मिलने का सशक्तिकरण होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था ही मजबूत होगी। योजना से संबंधित जो अर्हता और पात्रता है, इसको आपको ध्यान समझना है। परिवार से आशय ये है कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रायोजनार्थ एकल परिवार माना जाएगा एवं निम्नानुसार जो है वो लाभ दिया जाएगा। यानी कि एक परिवार में एक महिला को, शहरी क्षेत्रों से स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े सभी सदस्य, एक परिवार की एक महिला को इस योजना के लिए लाभ दिया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी समझनी चाहिए। वर्तमान में जो महिला शहरी क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के सदस्य नहीं है, उनको सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना अंतर्गत परिवार के परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न को सुनिश्चित किया जाना है। सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर कि जो महिला आवेदन कर रही है उनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक होनी चाहिए, क्योंकि 60 वर्ष के बाद किसी से बिजनेस हो पाए ठीक तरीके से ये पॉसिबल सरकार को नहीं लगता है। इसके अलावा दूसरा जो टर्म्स कंडीशन है कि आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि इनकम टैक्स उस महिला का या उनके हस्बैंड का नहीं बनता हो। इनकम टैक्स तभी बनता है जब मान के चलिए 7-8 लाख रुपए से अधिक की जो इनकम होती है, उसके बाद जो है वहाँ पर इनकम टैक्स बनता है। तो टैक्स बनने पर अगर महिला का टैक्स बन रहा है तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगी, अगर उनके हस्बैंड का बन रहा है तो वो नहीं भर पाएंगे, ये क्लियर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा जो टर्म्स कंडीशन है कि आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा संविदा या नियमित में नहीं हो। नियमित का मतलब कि परमानेंट जिनको वेतन मिलता है, और संविदा का मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर अगर उस महिला का जो फॉर्म भर रही है उस महिला का अगर जॉब है या फिर उसके हस्बैंड का जॉब है तो ये महिला रोजगार योजना के अंतर्गत वो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। इसके संबंध में यहाँ पर क्लियर लिखा गया। अब इतना ही टर्म्स कंडीशन है। यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स के बारे में कहीं से भी चर्चा नहीं की गई है। मैं जानता हूँ आंगनबाड़ी वर्कर्स की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए से भी कम है। अगर 7,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए, 9,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 1,08,000 रुपये जो है यहाँ पर बनता है, जो इनकम टैक्स भरने के लायक ही नहीं है। लेकिन उनके हस्बैंड का अगर बनता है तो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ये क्लियर है। लेकिन यहाँ पर जो है संविदा या नियमित में उस महिला का या उसके हस्बैंड का नौकरी नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। बाकी आंगनबाड़ी वर्कर्स को जो है वो संविदा पर कार्यरत जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता माना जाता है। मैं यही कहूँगा अगर जिनको फॉर्म भरना है तो वो अपना डिटेल, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, फोटो के साथ फॉर्म भरिए। अगर एक्सेप्ट होना होगा तो हो जाएगा, रिजेक्ट होना होगा तो हो जाएगा। इसमें फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट रूप से आंगनबाड़ी के संबंध में जानकारी नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं किन टाइप की महिलाओं को जो है यहाँ पर ये मिल रहा है। आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा। मोबाइल नंबर, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या और आपको कौन सा बिजनेस करना है ये आपको सब पहले से तैयार रखना है और इसका डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। और शहरी क्षेत्र की महिला जो पूर्व से ही सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही जो है इसका जो पैसा मिल जाएगा वहाँ से ही आवेदन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी तरह का पैसा इसमें जो मिल रहा है 10,000, कहीं भी रिश्वत मांगी जाती है तो आपको नहीं देना है, और इसका शिकायत जो है जिला स्तर पर कार्यालय में किया जा सकता है। जीविका का फोटो यहाँ पर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं सरकार ने शुरू की। उम्मीद करूंगा कि इसके संबंध में जानकारी मिल गई होगी। स्पष्ट ये है कि आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी के संबंध में नहीं लिखा गया है। अगर रिजेक्ट होना होगा तो हो जाएगा, मिलना होगा तो मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बता जी।